आज मैं एक हास्य व्यंग की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में कई लोग गांव के रहते थे और एक मेला लगा था, नहावन लगा था। तो गांव के 9 व्यक्ति का संगठन बनाया। 9 व्यक्ति टिकट कराए, एक साथ सब मिलजुल के 9 जने और गांव से निकले तीर्थ यात्रा पर और नहाने। 9 जने एक साथ मिल के अपना बोरिया बिस्तर लेके गांव से निकल गए और सलाह बनाए कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, कहीं मेले में खो न जाएं। साथ ही चल रहे हैं, साथ ही गंगा स्नान करेंगे और मेला घूमेंगे, साथ ही लौटकर घर आ जाएंगे। तो 9 जने निकले और जाते जाते गए। थोड़ी देर के बाद गंगा का किनारा आया। सबने नहाए धोए और गंगा पार किए। जब गंगा पार इस पार से उस पार उतर गए, तब किनारे पर खड़े होके बोले कि भाई गनती कर लो, पूरे जने हैं कि नहीं, कोई कहीं छूट तो नहीं गया है मेला में। तब सब लोग एक लाइन से खड़े हो गए। 8 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हो गए। एक व्यक्ति गिनती करने लगा, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपने को गने ही न। अब 8 ही व्यक्ति हो रहे हैं। भाई सब लोग रोना पीटना शुरू कर दिए कि एक व्यक्ति खो गए, 8 ही जने हैं। अब हुआ कि बैठ जाओ, इनके गिनती करना नहीं आता है। उस व्यक्ति को बैठा दिया गया। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, वह भी अपने को न गनाई, बाकी 8 को गनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आके रुक जाए। भाई 8 ही व्यक्ति हो रहे हैं। ऐसे ही 9 जने बारी बारी गन गए और सबकी होशियारी अके लहरा गई और अपने को गनने वाला अपने को गनई न कि मुझे लेके 9 हो गए, 8 ही व्यक्ति हों। अब 8 जने दाड़ मार मार के रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हमारा एक व्यक्ति छूट गया, हाय हमारा एक व्यक्ति मेले में खो गया, अब हम कैसे गांव लौट के जाएं। गांव वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे, फला फला इसके घर वाले हाल चाल पूछने आएंगे तो क्या बताएंगे। हाय ये तो खो गया, जमुना में डूब गया, जाने का हो गया, मेरा एक साथी खो गया, अब हम सब लोग यहीं जमुना में डूब के मर जाएंगे, वापस लौट के नहीं जाएंगे। ऐसा सोच सोच के दाढ़ मार मार के रो रहे बड़े तेज से। उधर से एक सन्यासी नहा धो के, वह भी स्नान करने आया था, मेला घूमने वह जा रहा था। तो रोने का कारण पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारा कोई सामान खो गया, कोई बीमार हो गया, क्या बात है, कुछ घर से खबर आई बुरी, ऐसा दाढ़ मार मार के क्यों रो रहे हो सब लोग। तब वह बताते हैं, बाबा बताएं, हमारा न चोरी हुआ न कोई घर से खबर आई, हम लोग घर से 9 जने आए थे गांव से नहा धो के, नहाने के लिए, मेला देखने के लिए। एक व्यक्ति हमारा खो गया, हम लोग 8 ही जने हैं और ढूंढ रहे हैं, ढूंढ मारे और कहीं नहीं पा रहे हैं। वह क्या हो गया, गंगा में डूब गया कि कहाँ खो गया, कौन उसे हरण कर लिया, वह 9वां व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब हम गांव जाके क्या मुंह दिखाएंगे। मैं यही सोच सोच के रो रहे हैं कि क्या कहेंगे लोग। बड़े बुद्धिमान बन के सब लोग जुड़ के नहाने गए थे मेला देखने। तब वह सन्यासी कहता है कि आप लोग खड़े हो जाइए, देखें तो कितने जने कम हो रहे हो, कहीं 7 ही तो नहीं बचे हो, 2 तो नहीं खो गए,
तो सब जने एक लाइन से खड़े हुए। अब वह गिनती शुरू करी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। 9 के 9 पूरे। तो वह कहता भैया 9 जने तो पूरे हो, कौन खोया है। अब वो लोग कहीं नहीं 8 ही हैं। वह फिर से गन के बताया। तब वह साधु समझाया कि आप लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है। बहुत पढ़े लिखे से क्या होता, बुद्धि से काम नहीं करोगे, ज्ञान से काम नहीं करोगे, मूर्खता करोगे तो यही आएगा। ईश्वर एक ही है, अनेकों रूप में विभक्त है। तो तुम लोग जो गलती करता था वह अपने के नहीं गनता था, 8 ही लोगों के गनता था। एक उसे खुद भी तो गनो 9 हो जाएंगे। तब वह गन के बताता है कि देखो इस तरह से 9 होंगे। 8 जन के गनते थे, अपने के गनते नहीं थे, तो 8 के 8 ही रह जाते थे। गनती वाला व्यक्ति 9वां है कि नहीं। तब सबको समझ में आ जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं और बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं और क्षमा मांगते हैं। बाबा आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, हम लोग बेवकूफ़ का जाने, हम लोग इसी में डूब मर रहे थे मूर्खता के कारण, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा और इसीलिए रोते फिर रहे कि हमारा एक व्यक्ति खो गया। अब हम घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। ये आपके कारण हुआ कि हमारी उलझन सुलझ गई। आप जैसे विद्वान महात्मा न होते तो हमारा क्या होता। तब महात्मा समझाते हैं चलो मेला देख लिए, नहा लिए, धो लिए, अब घर जाइए और ठंडे दिमाग से विचार करिए। जल्दी में कोई काम न करो, जल्दी काम शैतान का घर होता है। तब इस तरह से वो लोग लौट गए। और इसी तरह से एक आदमी और उसके हंसी की कहानी सुना रहे कि वह धोबी था, गधा पाला था। गधा पाला था, दिन भर गधे का काम करे, शाम को ले आके दरवाजे गधा बांध दे। एक दिन एक गधे की रस्सी खो गई। अब वह कैसे बांधे। गधा का कान पकड़ के और बैठा था, हाय कोई रस्सी ढूंढ दे तो मैं गधा बांध दूं, हाय कोई रस्सी ढूंढ दे तो मैं गधा बांध दूं। एक महात्मा उधर से निकले और बोले भाई गधा कोई बांधवे की चीज है, गधा तो गधा ही है, उसको झूठ ही ऐसे रस्सी बांधो और चले जाओ, वो बंधा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। जाना ही होता तो उसका गधा नाम क्या व्यर्थ जाता। गधा जीवन, गधा व्यक्ति अपने नाम का सदुपयोग करते हैं, अपना जीवन सार्थक करते हैं। उन्हें जहाँ बैठा दो वहीं बैठे रह जाएंगे, वो हिल डोल नहीं सकते हैं। तब वह झूठ ही ऐसे गधे का गला बांधता है, झूठ ही खूंटा में बांधता है, चला जाता है। बाकी गधे तो बन ही चुके थे। और रात बीत गई, सुबह हुई, आया, सभी गधे का देखा कि वह जैसे बांध गया था वैसे ही बैठा था झूठ ही, और सारे गधा की रस्सी खोल दी। अब उस गधे को लगा उठाने, लगा डंडा मारने। पहले प्यार से उठाया, नहीं उठा तो लगा डंडा मारने। वो काहे के उठे, उसके समझ में आ रही कि मैं बंधा हूँ। अब भैया वह लगा छटपटाने, लगा रोने और साधु के पास गया। महाराज आपने बताया था, मैंने बांध दिया, पर वह गधा तो उठ ही नहीं रहा है, मैंने बहुत डंडा मारी। तब महात्मा जी पूछे कि आपने उसे खोला। तो कहे खोले का साहब, वो बंधा ही कब था, वो तो वैसे ही छुट्टा ही था। तो कहे जिस तरह से झूठा बांधे थे उसी तरह से झूठा उसको खोल दो, बंधन मुक्त हो जाएगा। तब उनके समझ में आती है, जिस तरह से झूठा बांधे थे उस तरह से झूठे गधा के खोल देते हैं
वह उठ के खड़ा हो जाता है, चल देता है। उसके समझ में आ जाती कि हम बंधन मुक्त हो गए हैं। वह गधा नाम का पूरा सदुपयोग करता है, सार्थक करता है अपने नाम का। तब इस तरह से कई हास्य व्यंग की कहानी होती है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। हंसी के लिए ही यह कहानी सुनाई जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।